नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेडिक्शन करने का सही तरीका कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में क्या है। वो कौन सा मेथड है जिससे आप किसी भी घटना को बिल्कुल सही तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पिछले कई वीडियोस में मैंने कुछ एक भाग इसका रखा है, समझाया है, बताया है, लेकिन आज मैं एक सिलसिलेवार तरीके से एक 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 इवेंट के बारे में चर्चा करने वाला। तो सबसे पहले मेरे पास एक जेन्युइन चार्ट आया हुआ है झांसी उत्तर प्रदेश से। तो मैं वो चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ और उस चार्ट को पहले रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद इसके मैरिज के बारे में पता करेंगे। तो मैरिज कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये आप आज जानेंगे। दूसरी वीडियो में कोई और इवेंट, व्यापार के बारे में, हेल्थ के बारे में ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। संतान के बारे में या फिर किसी मैच मेकिंग के बारे में, इन सब के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले चलते हैं फटाफट बिना समय गंवाए हुए। ये आप चार्ट देखिए, ये मेरे पास आया है। इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 मार्च 1995 का है। 12 मार्च 1995 का है और 13:57 ये गिवन टाइम है। ठीक है ना। तो ये गिवन टाइम है। और सबसे पहले क्या करते हैं, इस इसका जो छोटा भाई है उसका मून स्टार मार्स है। ठीक है। और जो पिताजी थे उनका मून स्टार जो है ना वो जुपिटर था। यही दो चीजें पता है। तो अब ये फादर का जो डेथ है वो 2 मार्च 2021 को हो चुका था 7:30 बजे शाम को। और दादाजी का 24 नवंबर 2001 में सुबह के 4 बजे के लगभग का समय था। सबसे पहले ये बर्थ का टाइम रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो टाइम दिया था यहाँ पे, दोनों के दोनों इवेंट जो है वो 1 सेकंड में ही पास हो जाते हैं। यानी इन्होंने, लगता है, टाइम बिल्कुल सही नोट किया हुआ है। अब इसके बाद हम जब इवेंट पास करा लेते हैं तो जो 1 7 10 और जेनेटिकल कनेक्शन है, हम इसकी तरफ चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे भी जो है ना वो सब कुछ पास पास लग रहा है। ये पहले ही मुझे कह रहे थे कि टाइम बिल्कुल सही नोट है। पिताजी का जो इनका था वो जुपिटर बताया था इन्होंने, और इसके छोटे भाई का था मार्स। छोटे भाई का मार्स था। अब आप देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल, तो इन्होंने टाइम बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो नोट किया हुआ था। तो सारे इवेंट जो है ना हाथ के हाथ ही मिल गए, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ा। अब आप आ जाओ। अब इसमें प्रिडिक्शन करने की जो विधा है ये आपको बता रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो हम प्रॉमिस रीड करेंगे कि अगर प्रॉमिस में डिनाई है मैरिज, तो मैरिज बिल्कुल नहीं होगी, चाहे कोई प्लैनेट कितना भी 7 5 11 में हो। तो पहले घर का जो सब लॉर्ड है, आप देखिए जुपिटर है। और वो 1 2 3 4 6 8 और 10 में गया हुआ है। और अपने सब लेवल के थ्रू 5 7 और 11 में गया हुआ है। अब देखिए ये प्रॉमिस में है, क्योंकि डिनाई कैसे होता है, दो ही तरीके से डिनाई होता है, मैंने बताया था। पहला कि पहले घर का सब लॉर्ड या सातवें घर का सब लॉर्ड वो साथ में इन्वॉल्व हो जाए अपने पोजिशनल स्टेटस या स्टार लॉर्ड के थ्रू। और कमिटमेंट यानी सब लेवल पे ना तो 5 आए, ना 7 आए, ना 11 आए, और इसके साथ 6 आ जाए। है ना। यानी कि जो प्राइमरी और सपोर्टिव आया ही नहीं और उसका निगेशन का नंबर आ जाए तो क्या होगा कि ये डिनाइल हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि ये स्टार लेवल पे भी डिनाइल के नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया 6 4 2 10। लेकिन कमिटमेंट लेवल पे 7 नहीं आए, लेकिन यहाँ तो 7 आया हुआ है, 5 भी और 11 भी। तो एक जो है ना वो सेल्फ एफर्ट है। दो फैमिली है, वो कमिट हो रहा है कहा 5 7 11 में, तो इसको बोलेंगे प्रॉमिस में है। अब सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड ले लीजिए, वो 5 7 11 के अंदर इन्वॉल्व है और 5 7 के अंदर कमिट है। इसका मतलब इवेंट प्रॉमिस में है। तो अब हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इसकी जो मैरिज है
वो कब होगी? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप को रूलिंग प्लैनेट्स को देखिए जो कि पहले घर के अंदर है, क्योंकि शादी किसकी होनी है? लगन की। पहले घर के जो को रूलिंग प्लैनेट है, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब सब लॉर्ड, ये चार को रूलिंग होते हैं। और भावा में देखिए, भावा चार्ट के अंदर, तो आप को रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे को रूलिंग का प्लैनेट में क्या क्या आएगा? मरकरी, जुपिटर, मून और जुपिटर। तो तीन प्लैनेट हुए, मरकरी, मून एंड जुपिटर, है ना। पहले भाव में बैठा हुआ कौन है? मार्स भी है, तो हम मार्स ले लेंगे, मून तो ऑलरेडी यहाँ था ही। तो ये चार प्लैनेट हो गए जो कि पहले घर के को रूलिंग है। अब ये जो पहले घर के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, अगर ये सातवें भाव में बैठा हुआ कोई प्लैनेट है, या सातवें भाव का सब सब लॉर्ड या सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड या साइन लॉर्ड, अगर इनमें से कोई प्लैनेट है, तो बहुत संभावना है ऐसा प्लैनेट जो है वो मैरिज को दे पाए, बशर्ते उस प्लैनेट का सब लॉर्ड सात को सपोर्ट करता हो, यानी मैरिज को सपोर्ट करता हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, तो ये आपका लगन का को रूलिंग, ये आपने ले लेना है। सातवें पांचवें घर का को रूलिंग ले लेना है, क्योंकि ये मैरिज का सपोर्टिव हाउस है। सातवें का को रूलिंग प्लैनेट है, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। और 11वें का को रूलिंग प्लैनेट है, इसको ले लीजिए। और इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट, यहाँ जुपिटर, यहाँ वीनस, यहाँ कोई नहीं बैठा है 11वें में। तो इन प्लैनेट को लीजिए और देखिए कि किसका स्टार और सब लॉर्ड सातवें घर के सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड या साइन लॉर्ड है। तो आप देखना शुरू कीजिए, यहाँ पे सातवें घर के अंदर कौन सा प्लैनेट को रूल कर रहा है? जुपिटर, सन, राहु और सैटर्न। तो हम बहुत ध्यान लगाएंगे कि कम से कम इन तीन प्लैनेट्स के अंदर, यानी कि सन, राहु और सैटर्न, उत्तरोत्तर ये काफी स्ट्रांग होते जाएंगे। तो सैटर्न, राहु या सन किसका स्टार लॉर्ड बनता है, कौन सा प्लैनेट का? या यहाँ पे ये वीनस, क्योंकि वो वर्चुअल सब सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस है। तो आप यहाँ देखिए, जो सन है ये कहीं का को रूलिंग प्लैनेट है? पहले का नहीं है ये, पांचवें का नहीं है, 11वें का नहीं है, यानी कि मूल भाव से वो आया नहीं, या मूल घटना के मूल भाव का जो सहायक भाव है वहां से नहीं आया, है ना। कहाँ से आ रहा है? अब यहाँ पे आप देखो, सन कहाँ बैठा हुआ है? तो सन नवम भाव में बैठा हुआ है। तो ये भी सातवें का मल्टीपल हाउस है, ये भी मैरिज को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, दूसरे विवाह को इंडिकेट करता है। तो हर घर से तीसरा घर मल्टीपल होता है, उस लिहाज से भी ये एक बारी सहायक हो सकता है। लेकिन फिर भी आप इसको देख के चलिए कि ये सन जो है वो जुपिटर के स्टार में है, और जुपिटर यहाँ फिफ्थ हाउस का वर्चुअल सब सब लॉर्ड है, बहुत स्ट्रांग है, और साइन लॉर्ड है सेवेंथ का। अब सन का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस क्या है? वर्चुअल सब सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, और शुक्र को देखिए यहाँ 11वें घर का वो स्टार लॉर्ड भी बना हुआ है। तो क्या हुआ, ये पांचवें घर का साइन लॉर्ड भी है। तो ये विवाह के हाउसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट तो रख रहा है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा था कि पहले पांचवें, सातवें और 11वें घर के को रूलिंग का स्टार लॉर्ड सातवें घर का सब सब लॉर्ड या सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड है। साइन लॉर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत वीक हो जाता है। तो अब आगे दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये मून है, मून का जो स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर है। अगेन जुपिटर जो है ना वो साइन लॉर्ड है सेवेंथ हाउस का, और मून का सब लॉर्ड मून है। तो यहाँ पे कहीं पे भी मून सातवें में आया हुआ नहीं है ना, काफी वीक है। उसके बाद लेते हैं मार्स को। जो मार्स है ये को रूलिंग प्लैनेट है क्या? तो मार्स जो है वो एसेंडेंट का को रूलिंग प्लैनेट है ना। तो एक पहला घर तो हम लोग उसके अंदर था। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्स का जो स्टार लॉर्ड है वो मरकरी है,
तो मरकरी जो है वो आप देखिए सातवें घर के अंदर कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता अपनी, मैं यहाँ पे तो स्टार लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। फिर मार्स जो है वो वीनस के सब में है, वीनस जो है वो वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ कस्प है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि मार्स जो है वो मैरिज को दे पाने में सक्षम है। यहाँ पे आप देखिए मार्स को पोजिशनल स्टेटस है और वो मरकरी के स्टार में है, तो मरकरी को कहीं ना कहीं पे 5 और 11 में, मार्स को 5 और 11 में आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 11 में ना तो मार्स है ना मरकरी है, और 11वें में मार्स एज ए साइन लॉर्ड है लेकिन मरकरी यहाँ पे नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में थोड़ा सा जो कंडीशन है वो वीक आता है, क्योंकि यहाँ साइन लॉर्ड बन के 11 के बाद कमिट हो रहा है 7। फिर आइए मरकरी में, तो मरकरी को आप देखिए तो यहाँ पे मरकरी जो है वो फिफ्थ का नहीं है, पहले का कोरोली है एज ए साइन लॉर्ड, कोई बात नहीं है। उसका स्टार लॉर्ड मार्स है, तो मार्स तो कहीं पे भी सातवें घर के अंदर अपियर नहीं हो रहा है, ना भावा चार्ट में ना कस्मल पोजीशन में। और मरकरी का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, तो अगेन यहाँ पे सातवें घर को कमिट कर लेता है। तो मरकरी की इन्वॉल्वमेंट 1 में हुई है ना, मार्स यहाँ पे 2 में आ रहा है, लेकिन हमारा काम कहाँ चलेगा, 5 से चलेगा। तो 5वें घर के अंदर ना मरकरी है और ना ही मार्स है। 11वें घर के अंदर है जो साइन लॉर्ड मार्स है। तो 11 की इन्वॉल्वमेंट है, 5 की इन्वॉल्वमेंट है और 7 की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। लेकिन स्टार लेवल पे आप देखिए जो 5 और 11 आ रहा है वो बहुत वीक है ना। इवेंट देने के लिए ये भी पर्याप्त है, लेकिन हम आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लैनेट को ढूंढा जाए जो कि इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से बहुत स्ट्रांगली दे रहा हो। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे जुपिटर को देखेंगे, तो जुपिटर जो है ना वो मरकरी के स्टार में है। तो हमने देखा कि मरकरी जो है ना वो पहले घर के अंदर साइन लॉर्ड है, 5वें में मरकरी कहीं भी नहीं है, उल्टा मरकरी छठे में यहाँ पे दिख रहा है, 7वें में नहीं है और 11वें में नहीं है। तो स्टार लेवल पे तो मरकरी कहीं आता ही नहीं है, ना तो प्राइमरी में ना सपोर्ट में। तो जुपिटर की दशा के अंदर जो है ये महादशा तो हो सकता है, लेकिन भुक्ति या जो स्ट्रॉन्ग जहां पे चाहिए वहां पे काम नहीं करेगा। उसके बाद वीनस को लेते हैं, तो वीनस तो वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ कस्प है, ये मून के स्टार में है। अब मून देखिए कहीं पे भी सेवेंथ हाउस के अंदर आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं है ना। लेकिन चूंकि वीनस पीएस है इसलिए वो पोजिशनल स्टेटस के थ्रू सेवेंथ हाउस को स्ट्रांगली इन्वॉल्व कर रहा है। कमिटमेंट लेवल पे वीनस का सब लॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न जो है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो सैटर्न है सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस है। इन्वॉल्वमेंट 7 की, कमिटमेंट 7 की, बहुत दोनों ही बहुत स्ट्रांगली हो रहा है यहाँ पे। अब आप 5वें घर के अंदर देखिए सैटर्न इज द सब लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे आप जो सैटर्न है जो वीनस है आप उसको देखिए, तो वीनस जो है ना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट फॉर द मैरिज यहाँ बन रहा है। वापस से सैटर्न को लेते हैं, तो सैटर्न को पीएस है और सैटर्न खुद के ही सब में बैठा हुआ है, जुपिटर के स्टार में है। जुपिटर यहाँ फिफ्थ हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड है। तो 5 की और 7 की स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट है, और 5 और 7 की स्ट्रांगली कमिटमेंट है, और 11 की भी स्ट्रांगली कमिटमेंट है। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज द सब लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सैटर्न है वो भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है मैरिज के लिए। फिर लेते हैं राहु को, तो राहु ऑलरेडी सब लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस है और उसको पीएस भी है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट लेवल पे ये क्या दे रहा है राहु इन वीनस साइन। तो वीनस तो वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस है, राहु जो है वो खुद भी सब लॉर्ड है 7th हाउस का। तो क्या हुआ, 7th हाउस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है और वो कमिट हो रहा है मरकरी से। तो आप मरकरी को देखिए, मरकरी क्या है यहाँ पे पहले घर का को रूल बनता है एज ए राशि लॉर्ड,
उसके बाद 5वें में कहीं मरकरी आता है, कहीं भी नहीं आता है। 7वें में भी कहीं नहीं आ रहा है, और 11वें में भी कहीं नहीं आ रहा है। तो कमिटमेंट लेवल पे कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी है। राहु बेशक सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ कस्प है, लेकिन यहाँ पे जो कमिटमेंट लेवल पे जो हाउसेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर सा नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो मरकरी जो है ना वो 6th हाउस के अंदर भी एज ए स्टार लॉर्ड अपियर हुआ हुआ है ना। तो क्या करेगा वो, 7 के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसका 12वां घर है, उसको डिनाई करने वाला घर है। और वहां पे 7 कमिट भी नहीं हो रहा है। इसीलिए राहु यहाँ पे प्रॉपर मैरिज के लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है। केतु को ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे केतु जो है ना वो मार्स और केतु में है, ठीक है। और वो अगेन मरकरी के सब में आ गया। मरकरी तो 6 में वो कमिट हो रहा है, तो ये भी मैरिज को नहीं दे पा रहा है ठीक से। अब आप अवलोकन कर लीजिए कि यहाँ पे मैरिज के लिए जो प्लैनेट अच्छे थे वो वीनस था और सैटर्न था। ये 2 प्लैनेट बहुत स्ट्रांगली चल के आए, यही भुक्ति लॉर्ड बन सकते हैं, है ना। तो आप देख लो जहां जहां पे भी, अब ये मून को मैंने मना किया था, 5 7 11 के इन्वॉल्वमेंट में 1 2 4 और 10 है, शादी नहीं होने देगा यहाँ पे, ठीक है नहीं। उसके बाद मार्स यहाँ पे 11 के इन्वॉल्वमेंट में 5 7 और 11 दिख तो रहा है, लेकिन कितना कमजोर था, क्योंकि वो साइन लॉर्ड से सब कुछ ले रहा था, है ना। यहाँ पे जो मरकरी है, जो 11वां घर मरकरी से आ रहा है, वो बहुत वीक आ रहा है, ठीक है नहीं। कहाँ से आया है 11वां घर, वापस देख लेते हैं एक बार। मरकरी का 11वां घर कहाँ से आया है, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर कहाँ से आया। मार्स से आया ना, मार्स 11वें घर का साइन लॉर्ड है मार्स, है ना, इसलिए आया था। तो 11वें घर का साइन लॉर्ड है, थोड़ा वीक था, लेकिन ये मैरिज के लिए प्रॉपर प्लानट है। ये दशा में भी आ सकता है, ट्रांजिट में भी अलाउ कर सकता है। मरकरी को आप देख लीजिए, मरकरी में भी वीनस बहुत स्ट्रांगली दे रहा था। अगेन मार्स का जो 11वां घर के अंदर जो है वो एज ए साइन लॉर्ड अपियर हुआ था, तो 11 के इन्वॉल्वमेंट में 5 7 11, ये अंतरा सूक्ष्म प्राणा तो बन जाएगा, लेकिन ये भुक्ति लॉर्ड बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है इसको, है ना। तो अब जुपिटर देखिए, जुपिटर के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेवल पे ही ना प्राइमरी आया ना सपोर्टिव आया, इसलिए हटाना पड़ा था इसको। वीनस को लेंगे तो वीनस क्या पीएस है, तो यहाँ पे जो 5 7 11 ये आया, ये स्ट्रांगली आया हुआ है। और कमिटमेंट में सैटर्न, ये भी 5 और 7 काफी स्ट्रांगली आया हुआ है, इसलिए वीनस को और सैटर्न को हम यहाँ पे ले रहे हैं। राहु में देखिए मरकरी क्या दे रहा है, सारा अनफेवरेबल है। केतु में भी अनफेवरेबल है। तो ना तो राहु दशा में आएगा, और ना ही राहु यहाँ पे किसी प्लेनेट का ट्रांजिट साइन स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड या सब लॉर्ड बनेगा, है ना। तो हमने प्लेनेट कौन से हटाने हैं, हमने दशा से हटाना है चंद्रमा और राहु और केतु। अब ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं, ना तो दशा में होंगे, ना इनके ऊपर कोई प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, ठीक है ना। तो आपको फिक्स करना आ गया प्लेनेट कैसे आपने पकड़ना है। उसके बाद दशा देखिए, अभी मरकरी की महादशा है, तो मरकरी को अगर आप देखेंगे तो मरकरी एज ए दशा लॉर्ड इवेंट को डिनाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो अलाउ करेगा। तो ये डिनाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 11 को इन्वॉल्व करके 5 7 11 दे रहा है, तो दशा लॉर्ड तो बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद क्या है, वीनस की ही भुक्ति चल पड़ी है, और सैटर्न की ही जो है ना वो अंतरा चल पड़ा है। तो क्या होगा इसकी शादी के लिए, कैसे देखेंगे। तो ये यहाँ पे मून मैरिज के लिए मना कर रहा था, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी 5 अक्टूबर 2023 तक जो है वो मैरिज नहीं हो सकती। अब हमारा काम शुरू होता है ट्रांजिट देखने का, है ना। ट्रांजिट में क्या करेंगे कि 5 तारीख तक मून चल रहा है रात के 22:02 तक, तो हम 23 तारीख तक का ट्रांजिट लगा लेंगे। ट्रांजिट के लिए आप यहाँ आ जाइए। तो यहाँ पे 6 तारीख, है ना, 6 अक्टूबर 2023, शादियां अमूमन जो है रात को होती हैं, बट हम सुबह का लेके चल रहे हैं 1 बजे। 6 तारीख के सुबह 1 बजे से ही लेके चल रहे हैं।
अब आप देखिए, अब आप देखना शुरू कीजिए कि जो दशा लॉर्ड्स हैं ये किसी भी प्रकार से सूर्य में, चंद्रमा में, राहु में और केतु में ट्रांजिट नहीं करने चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है आप देखने का, कि जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, सन एंड मून का ट्रांजिट है, ये भी इनसे फ्री होना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। तो सन एंड मून भी एट द टाइम ऑफ मैरिज ऐसे प्लेनेट पे नहीं होने चाहिए जो कि मैरिज को डिनाई कर रहे हो। तो जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है वो रिलेटेड प्लेनेट होना चाहिए सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड से या वर्चुअल सब लॉर्ड से, ठीक है नहीं। तो ये चल रहा है, जुपिटर अभी मेष राशि में चल रहे हैं। तो आप देखिए क्या जुपिटर का संबंध, अब ये वीनस के सब में है। तो वीनस तो सेवेंथ हाउस का वर्चुअल सब लॉर्ड था। अच्छा, मार्स के साथ देखना है ना, मार्स का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। तो ये रिलेटेड प्लैनेट है वीनस का, यानी सेवेंथ हाउस वर्चुअल सब लॉर्ड का, ठीक है नहीं। और यहाँ पे आप देखो सैटर्न में कहीं पे मार्स आ रहा है नहीं, मार्स में कहीं भी सैटर्न आ रहा है नहीं, आ रहा है। तो ये वीनस से कनेक्ट हो गया है तो कोई इशू नहीं है, यानी कि जब तक वो मार्स में ट्रांजिट करेंगे जुपिटर तब भी हो सकता है, उसके बाद जब वो टॉरस में आएंगे तो वीनस के ऊपर ही आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अनुकूल है गोचर, लेकिन क्या है, राहु के सब में चल रहा है। तो राहु के सब में चलेगा जब तक, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो आगे चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वो चंद्रमा राहु और केतु में कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये फेवरेबल है जुपिटर का ट्रांजिट। लेकिन आप यहाँ पे देखो 9 तारीख तक जो है ना वो राहु का ही सूक्ष्मा चल रहा है। तो आपको क्या करना है, 9 नवंबर तक ये आपको निकालना है। 9 नवंबर तक शादी नहीं हो सकती। हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से राहु की जो दशा है वो हट गई, जुपिटर आ गया। जुपिटर तो मैरिज दे रहा था, सैटर्न भी दे रहा था, वीनस भी दे रहा था और मरकरी भी दे रहा था। अब हम दोबारा से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले जुपिटर को क्लियर कर लेते हैं। अभी जुपिटर यहाँ पे केतु में है, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन निकल गया। तो जुपिटर बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये निकल गया। और अब आप ध्यान दो, दशा लॉर्ड मरकरी ये राहु में है, 1 दिन और लगेगा निकालने में। निकल गया ये भी। फिर वीनस को लेते हैं। वीनस, चंद्रमा, राहु और केतु किसी में भी नहीं है। सैटर्न को लेते हैं। सैटर्न यहाँ पे मून में है। तो मून तो मैरिज नहीं दे रहा था, अब ये भी निकालना पड़ेगा आपको। तो वीकली ट्रांजिट ले लेते हैं, जल्दी निकाल ले। निकल गया। अब राहु आ गया। अब राहु के स्टार में तो 1 साल शादी होनी नहीं है भाई। चलो बैक कर लेते हैं वापस, क्योंकि सैटर्न जो है ना जुपिटर में तो लास्ट ही चल रहा है। बदल गया। तो अब यहाँ पे सैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है कि राहु में चल रहा है। रीजन क्या है कि वो दशा से ही गायब हो गया। तो दशा लॉर्ड को चेक करते हैं। अब मरकरी, वीनस, मरकरी 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 दिसंबर तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, वापस देखना शुरू करेंगे। जुपिटर यहाँ केतु के स्टार में आया हुआ है, अब इसे फिर वापस निकालना है। निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा आया हुआ है, चंद्रमा दे नहीं रहा है, तो 12 तारीख तक जो है ना वो आपको निकालना है। निकल गया यहाँ पे। क्या दशा बनी, मरकरी वीनस, मरकरी मार्स, मार्स। अब वापस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो मार्स के साइन में है जो कि रिलेटेड है, और वीनस के स्टार में है, वीनस के सब में है, और जुपिटर खुद के सब में है।
तो जुपिटर का रास्ता क्लियर है, क्योंकि रूल के हिसाब से जुपिटर का ट्रांजिट साइन लॉर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज वो सेवेंथ हाउस के सब सब लॉर्ड या वर्चुअल सब सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड होना चाहिए और मैरिज को फेवर करना चाहिए। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या जुपिटर फेवर कर रहा था? एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, जुपिटर तो मैरिज को फेवर कर रहा था, एक को इन्वॉल्व करके 5 7 11 के अंदर जा। ठीक है जी। अब आगे आइए। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो अगेन राहु में आया हुआ है। अभी राहु को फिर निकालना है। अच्छा, ये 2024। अब ये जुपिटर क्लियर हो गया है यहाँ पे। ठीक है। जुपिटर जो है वो केतु में है, एक दिन लगेगा निकालने को। निकल गया। निकला। निकल गया। अब आप देखो, राहु जो है ना वो अगेन आया गया 13 तारीख तक, 13 मार्च तक। डायरेक्ट कर लेते हैं। 13 मार्च। 13 मार्च हो गया राहु। अब आप जुपिटर देखो सूक्ष्म और प्राणा है, तो दशा में जुपिटर को बहुत वीक माना था ना हमने, क्योंकि वो एक को इन्वॉल्व करके दे रहा था 5 7 11। तो हम इसको भी हटा लेते हैं अप्रैल तक। क्या है? 2 अप्रैल। ट्रांजिट में तो चल जाएगा आगे। तो यहाँ पे सैटर्न आ गया, सैटर्न फेवरेबल था, कोई इशू नहीं बनता यहाँ पे। फिर से चेक करना शुरू करते हैं। जुपिटर यहाँ पे राहु के सब में है, निकालो। ये निकल गया। ठीक है। चंद्रमा एक दिन का काम है, यहाँ से चंद्रमा को निकाल लेंगे, स्टार लॉर्ड बना हुआ, वैसे भी कोई काम नहीं आएगा। तो आप देखो, जुपिटर बिल्कुल क्लियर है, और सन जो है वो भी बिल्कुल क्लियर है, मून भी बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी चंद्रमा राहु और उसके साथ नहीं है, केतु केतु के उसमें स्टार में, सब में। आगे आ जाते हैं दशा लॉर्ड। मरकरी को देखेंगे, मरकरी केतु के स्टार में है। अब यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा इसे। निकल गया। ठीक है। फिर से दोबारा चेक कीजिए, जुपिटर राहु में आ गया है। निकल गया। जुपिटर क्लियर है, यहाँ पे सन क्लियर है, यहाँ पे मून क्लियर है, फिर मरकरी एज ए दशा लॉर्ड ये क्लियर है, कहीं पे भी चंद्रमा नहीं आया, राहु केतु नहीं आया। फिर वीनस को लीजिए, वीनस में राहु यहाँ पे आया हुआ है, निकालना पड़ेगा। निकल गया। है ना? उसके बाद सैटर्न, सैटर्न में भी कोई नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, आपका काम क्या है। मरकरी एज ए दशा लॉर्ड, तो उस वो मैरिज के लिए प्रॉपर नहीं था। अब यहाँ पे जो वीनस है, भुक्ति लॉर्ड स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। अब यहाँ पे मरकरी क्या ये अंतरा लॉर्ड बन सकता है? वो मरकरी जो है वो मार्स के थ्रू 11 दे रहा है, और वीनस के थ्रू 5 7 11 अंतरा लॉर्ड बना सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि केवल 2 ही प्लेनेट ऐसे हैं जो स्ट्रांग है, बाकी सब के सब जो है ना बहुत वीक है। तो आप इसको भी कैटेगरी वाइज जो है ना ले सकते हैं। अगर कुंडली में 5 प्लेनेट बहुत स्ट्रांग है मैरिज के लिए और 2 बहुत वीक है, तो आप वीक वाले को मत लगाइए। क्यों? क्योंकि जब भी शादी होगी स्ट्रांग वाले में ही होगी, वीक वाले में नहीं होगी। यहाँ पे एक ही प्लेनेट था, वीनस और सैटर्न 2 प्लेनेट थे जो कि मैरिज को दे रहे थे बहुत स्ट्रांगली। अब सैटर्न जो है ना वो सूक्ष्म में आया हुआ है, और बीच में अंतरा आया हुआ है, ये इसको चला लेगा। है ना? तो यहाँ पे इसके सहारे आगे जो है ना सूक्ष्म और प्राणा में बहुत स्ट्रांग आएंगे, तो बात बन जाएगी। अब जो दूसरा कंडीशन लागू होता है वो लागू ये होता है कि सन का सब लॉर्ड ये 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन, या 11th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। और मून का स्टार लॉर्ड मार्स ये 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन। तो मार्स तो आपने देखा कि वीनस के ही सब में बैठा है। अब सैटर्न को पकड़ लेते हैं कि क्या सैटर्न का जो संबंध है वो
7वें या 11वें से बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सैटर्न है वो, सैटर्न इज द 7th हाउस ऑफ सब लॉर्ड। ठीक है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे कि आपकी जो मैरिज है वो कौन सी तारीख को हो सकती है। लगातार आपने 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर से एक एक दिन आगे करते करते कहां तक पहुंचे, 13 अप्रैल 2024। तो आप क्या बोलोगे कि 13 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 अप्रैल 2024 के बीच में शादी हो सकती है, जहां पे 9 तारीख और 10 तारीख जहां केतु चल रहा है, जहां पे 14 से 17 मून चल रहा है, जहां 18 से 22 राहु चल रहा है, इसमें नहीं होगी। बाकी दिनों के अंदर शादी हो सकती है। तो ये प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, इससे आप कोई सा भी इवेंट जो है यही सेम पैटर्न लेके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहली जो वीडियो आपको मिलेगी उससे आप लाभान्वित हो सकेंगे, और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में कोई और इवेंट लेके आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।